हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 13 अगस्त, राइट। तो आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है इंडिया मैसेज टू चाइना ऑन ताइवान, अवॉइड एक्शंस टू चेंज स्टेटस को। It is available on page number 1 related to paper 2 international relations. In this article we have to know where does Taiwan stand in relation to China and the world, India policy towards Taiwan and future prospect. तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने मैसेज पास किया है चाइना को टू अवॉइड यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज स्टेटस को ओवर ताइवान। अगर हम टाइज विद ताइवान की बात करें इंडिया से, तो इंडिया के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान से, क्योंकि इंडिया अधेर करता है वन चाइना पॉलिसी, राइट। बट इंडिया प्रमोट कर रहा है टाइज विद ताइवान कुछ एरियाज में। कौन से एरियाज में? इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, राइट। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है हिमाचल नाउ ब्रिंग्स अ मोर स्ट्रिंजेंट बिल ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, available on page number 8 related to paper 2 polity and governance section. In this article we have to know about the features of Himachal Pradesh Freedom of Religion Amendment Bill 2022, its objectives, right। तो अगर हम एग्जिस्टिंग जो हमारा एक्ट है हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019, ये इंट्रोड्यूस किया गया था to promote freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to another through coercion, misrepresentation or fraudulent means, right। बट इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं था फॉर मास कन्वर्जन्स, राइट। जो नया अमेंडमेंट है ये वाला, इसमें है इट सीक्स टू एस्टैब्लिश मास कन्वर्जन्स विद इन द सेम एक्ट एंड विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द सेम, राइट। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लुक टू कर्ब एलिफेंट डेथ ऑन रेलवे ट्रैक्स, रिजॉल्व ह्यूमन जंबो कन्फ्लिक्ट। अवेलेबल है ये पेज नंबर 8 पे रिलेटेड टू पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन। इस आर्टिकल में हमें जानना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में और जो आउटकम है 7th स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट। तो अगर हम डाटा की बात करें, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, क्यों? ड्यू टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, राइट। अगर हम डाटा देखें तो ऑन एन एवरेज 500 पीपल आर किल्ड एनुअली बाय एलिफेंट्स एंड अबाउट 100 एलिफेंट्स आर किल्ड इन रिटेलिएशन, राइट। Therefore, अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इस कंटेक्स्ट में। कौन से हैं वो? इट विल मेक फ्रेश पुश टू कर्ब अननेचुरल एलिफेंट डेथ बाय ट्रेकिंग अप ट्रैक कैजुअलिटीज, राइट। इट विल क्रिएट न्यू एलिफेंट रिजर्व, राइट। कहां पे? अगस्थ्यमलई इन तमिलनाडु में, और ये होगा इंडिया 32nd एलिफेंट रिजर्व एंड स्टेट्स 5th, राइट। Committee has also decided to set up panel to look into the deaths of elephants in Odisha and Jharkhand, right। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ फ्रीडम। अवेलेबल है ये पेज नंबर 12 पे रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द कॉन्ट्रडिक्टरी फीचर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, की एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड। तो इसमें क्या है कि राइटर हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर हम रिव्यू करेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी तो वी विल विटनेस मेनी कॉन्ट्रडिक्टरी फीचर्स, राइट। कौन सी वो मेजर फीचर्स हैं? जैसे कि उन्होंने हाईलाइट किया है कि अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट इन सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टीज इज हाफ हार्टेड, और ये बोल रहे हैं कि जैसे न्यू हायरार्की बिटवीन नेशन एंड डेमोक्रेसी इमर्ज कर रही है। इन दिस हायरार्की डेमोक्रेसी इज सेकेंडरी टू नेशन एंड ये अंडरमाइन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ वंस डेमोक्रेसी इज साइडलाइन पीपल एग्जिस्ट ओनली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेशन रादर देन हैविंग एजेंसी, और एज डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिया कह नहीं सकता कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दिए हैं और पार्लियामेंट ने भी ऐड किए हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं दे टेंड टू सर्व द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द सिटीजंस, राइट। अगला इशू जो हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो इग्नोर्ड किया गया है इन प्रैक्टिस में, राइट। और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये सारे इश्यूज इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए थे, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज A system that heals। अवेलेबल है ये पेज नंबर 13 पे रिलेटेड टू पेपर 2 हेल्थ सेक्शन। इस आर्टिकल में हमें जानना है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियाज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, लैंडमार्क्स क्या थे सिग्निफिकेंट इसमें, इश्यूज एंड व्हाट स्टेप नीड्स टू बी टेकन इन दिस कंटेक्स्ट। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने कोशिश की है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर स्टैब्लिश करने की, और उसके कंटेक्स्ट में कुछ इनिशिएटिव लिए थे जैसे भोरे कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1946, राइट, करतार सिंह कमेटी ऑफ 1973, right, and national rural mission of 2005 and Ayushman Bharat of 2019, right। they are significant landmark in this endeavor, right। तो अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सर्विस डिलीवरी। ड्यू टू फोकस्ड अप्रोच ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इट रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल गेन्स। कैसे, कौन से इसमें फायदे हुए हैं? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वेंट अप टू 41% in 2005 to 89% in 2021
एंड मार्टनल मोर्टेलिटी रेट वेंट डाउन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है इससे, ठीक है। कुछ इश्यूज जो हैं अभी हेल्थ सिस्टम में, पब्लिक स्पेंडिंग जो है ऑन हेल्थ केयर बहुत कम है, वी कैन से कि ये है हमारा 1.1% ऑफ द जीडीपी, और अनसर्टेन है पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। कोविड पैंडेमिक ने एक बार और हाईलाइट किए हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग ऑफ हॉस्पिटल्स रहा, और स्ट्रेस ऑन फैमिलीज, जिसके कारण स्ट्रेस हुआ फैमिलीज के ऊपर, ठीक है, और डेस्परेट फॉर क्रेडिबल एडवाइस, दीज आर द इश्यूज अभी हाईलाइट हुए थे। तो उस कंटेक्स्ट में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। कौन से इनिशिएटिव थे? लाइक चेंजिंग टाइमिंग्स, redesigning the centers, equipping them with patient and people friendly facilities, providing intensive training to staff to undertake new functions and responsibilities, improving diagnostic facilities, computerization of data, right? अगर हम आगे क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करें तो डॉक्टर और जो पैरामेडिक्स हैं एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, they must be held responsible for the health and well-being of every member of the family that are under their charge, ठीक है। और proactive primary health care can help in early diagnosis and reduce hospitalizations and bring down severe morbidity and mortality, ठीक। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है लेबर एंड इट्स डिसकंटेंट्स। ये अवेलेबल पेज नंबर 13 पे, रिलेटेड टू पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, इश्यूज लिंक टू इट, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, राइट। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन गो थ्रू इट, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज trade deficit almost triples to record 30 billion on oil imports, right? It is available on page number 17, related to paper 3 economy section. In this article we have to know about the trade deficit, reasons for surge in trade deficit and its impacts, right? ट्रेड डेफिसिट को हमने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट पे कवर किया हुआ है और इसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है India's NATO engagement, available at page number 19 पे, related to paper 2 international relations. In this article we have to know about the significance of India's talks with NATO and we should know about the NATO, ठीक है। इंडिया की नाटो एंगेजमेंट की बात करें तो जो पहला पॉलिटिकल डायलॉग था नाटो से इंडिया का, वो ब्रुसेल्स में था। कहाँ, कब? 2019 में, ठीक है। और इसका रेलेवेंस क्या है नाटो का फॉर इंडिया? इट वुड एड की डायमेंशंस, ग्रोइंग एंगेजमेंट विद यूएस एंड यूरोप, राइट। अगर हम नाटो की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ऑफ 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। कौन सी नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्रीज हैं? यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 19, रिलेटेड टू पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। इस आर्टिकल में हमें जानना है किसके बारे में? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो अगर हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की बात करें तो ये एक सीरियस डिजीज है और ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है जायंट मेटेओराइट इंपैक्ट्स क्रिएटेड कॉन्टिनेंट, स्टडी शोज, राइट। अवेलेबल है पेज नंबर 19 पे, रिलेटेड टू पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। इस आर्टिकल में हमें जानना है फाइंडिंग कौन से पेपर की? जायंट इंपैक्ट एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो जो ये पेपर है ये इसने पाया है कि अर्थ कॉन्टिनेंट्स वेर फॉर्म्ड बाय जायंट मेटेओराइट्स इंपैक्ट, ठीक। So that's all we have in today's discussion. Thanks for watching. Have a nice day.